प्रणाम, वंदन। जय महाकाल जी की, जय काल भैरव बाबा की। ग्राउंड जीरो से चलो सनम, इस दुनिया को थोड़ा सा और खूबसूरत बना दे। और जब तक ये बने तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। जिसमें न दर हो न दीवार हो, तू मेरे गुनाह गिरा दे, मैं तेरे गुनाह गिरा दूं। बुजुर्गों को प्रणाम, माताओं का आशीर्वाद, बहनों को प्यार और युवाओं को वंदन। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, मानवीय सभ्यताओं में एक अंत का सफ़र और इसके गुणात्मक एक इस बाउंड्री के बाहर एक संसार जिसमें रक्त है, जिसमें रक्त है और मस्तिष्क है। इतना बड़ा संसार है। हमारे अलावा भी बहुत से जीवन हैं और हजारों प्रकार के जीवन और जीव जंतु हैं। उसमें मानवीय सभ्यता और जीवन में एक सबसे बड़ा अहम और मुख्य चीज़ है जो संस्कारों का, और संस्कार को ही धर्म, मजहब, रिलीजन आदि आदि तरह से जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये शिक्षित समाज में ही हो। आदिवासी संस्कृति आदिकालीन हमने अपने पूर्वजों को पूजा है। जीवित संसार में, जो जीवित संसार है उसमें हमने अपने बुजुर्गों को पूजा है। और आज ये सन 2020 का अप्रैल महीना चल रहा है और विश्व ज़बरदस्त महामारी की चपेट में है और इसमें कोई इकोनॉमी की बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था। तो आप ये बताइए कि ऐसी अवस्था में कौन सी अर्थव्यवस्था की कल्पना करते हैं आप? मानव अंदर जाए और इसमें एक समाज है जो वर्षों से लगभग 1500 साल, 1700-1800 साल हो गए होंगे, किसी इंसान ने लिखा, उसने खुदा शब्द लिख दिया, अल्लाह शब्द लिखा। तो अल्लाह और खुदा को ढूंढने वाले जो भी बंदे हों और उनको ये मूर्खतापूर्ण जीवन और शिक्षा देने वाले जो मौलाना हैं, उन युवाओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जिस भी शिक्षण संस्थान में जाते हैं वहाँ कोई भी आपको ये शिक्षा देता है कि ईश्वर ने आपको अपने लिए बुलाया है या बनाया है, तो उस शिक्षक को उतारिए जूते। वो चाहे मौलाना हो, चाहे भाई हिंदी में शिक्षा शब्द कहा जाता है और उर्दू में तालीम, शिक्षा। जो ये मौलाना आपको शिक्षा, धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, इनको पहले मारिए, इनको पहले खुदा और वो अल्लाह के पास भेजिए, उसके बाद ही आप कोई निर्णय लीजिए। क्योंकि खुदा खुद में है। खुद को खोदने का नाम खुदा को ढूंढना है। ये किसी की हत्या करना और उससे आपको खुदा मिल जाएगा, नहीं। खुदा आपके अंदर है, आप खुद को खोदिए, मानवता को ढूंढिए, खुद को ढूंढिए। आप कोई खुदा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आपके पिता ने जन्म दिया, माता माध्यम बनी, उनके दर्द, उनके भाव, उनके प्यार को आप समझिए। खुदा को कहीं मत ढूंढिए। और कुछ मौलाना हैं, वो दिमागी रूप से पागल और पागल ही हैं। उनको पागल के अलावा हम दूसरी चीज़ नहीं कह सकते कि जहाँ उनके खुदा का दरबार, जहाँ मोहम्मद साहब की वफ़ात हुई थी, वो दरबार लॉकडाउन है। संभवतः सऊदी अरब में पड़ता है ये, मक्का और मदीना। अरे अदब का धर्म है जी।
बाअदब लोग, बेईमान लोग, हलाला की औलाद, मौलाना हैं, यही सिखाते हो अपनी पीढ़ियों को। खाक हो या तो राख हो, दो ही चीज़ हो। साले ज़मीन के अंदर दबाए जाते हो तो भी शरीर नहीं रहता, और यहाँ आते हो तो भी शरीर नहीं रहता। इन मौलानाओं के लिए तो उनके धर्मावलंबियों से हम निवेदन करेंगे कि इनसे पूछिए कि अगर खुदा सातवां आसमान और 72 हूर कहीं है तो तुमने प्राप्त किया है क्या? तुमको मिली है 72 हूर? साले हलाला जैसी शिक्षा को समाज में, ये कुल मिला के पब्लिक को मूर्ख बना के अपनी अय्यासी के अड्डे हैं इन मौलानाओं की ये दुकानें। ये न मजहब है न धर्म। अरे मनुष्य जिस विधि से पैदा होता है ये है धर्म, इसे कहते हैं। ये है धर्म, ये है रिलीजन जो माँ रिलीज करती है। ये है रिलीजन। मजहब इसके लिए है, हलाला के लिए नहीं है, 4 बीवी पालने के लिए नहीं है। और तुम्हारे जो मोहम्मद साहब का जहाँ का धर्म था, आप सऊदी अरब में ढूंढ और पूछ सकते हैं कि ये प्रथाएं क्या वहाँ हलाला है? हलाला इनके बाप के यहाँ है। जो यहाँ ये भारत में हलाला, शरीयत, 4 शादी चला रहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हो तुम। और उन युवाओं को, उन पीढ़ियों को और उस समाज को, उस धर्म को पूछना चाहिए कि तुमने हलाला जैसी प्रथा क्यों बनाई है? क्योंकि नारी के साथ अय्यासी तुम्हारा धर्म है, लूटपाट तुम्हारा धर्म है, बेईमानी करना तुम्हारा धर्म है। आदिकाल में जो भारतीय ग्रंथों में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, असुर, वो तुम हो। मरे नहीं हैं असुर। और युवाओं की जागृति का अवसर है, इस समाज की जागृति का अवसर है कि बेईमान राष्ट्रद्रोही हैं। और जिस प्रकार के भी ये मौलाना अभी इस देश में द्रोह स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता की सबसे पहली भूमिका बनती है कि इन मौलानाओं को सजा दी जाए। कोई अपराधी, कोई युवा अपराधी नहीं है। आप किसी को बीमार और कीड़े ट्रांसप्लांट करने का माध्यम बना रहे हो। उन माताओं से, उन बहनों से, उन पिता से हम निवेदन करते हैं कि आप एक बच्चा पैदा करके कौन से खुदा को आप दे रहे हो जी? कोई खुदा उदा नहीं है। ये आपकी मूर्खता है, ये आपका भ्रम है, और ये एक फर्जी पुस्तक की देन है। आप भारतीय ग्रंथों का प्रमाण चाहेंगे, प्रमाण मिल जाएगा, पर ये 7वें आसमान और 72 हूर का कोई प्रमाण नहीं है। एक हूर के साथ में साले तुम कीड़े मकोड़ो जी नहीं सकते। अरे 72 हूर, 73 हूर का ख्वाब दिखा रहे हो, 7वां आसमान, आबे जमजम। अरे कायनात की इतनी खूबसूरत तस्वीर है, इसकी शिक्षा दो, इसको पालो। मौलानाओं, तुम्हारा तो अंत आ चुका है, मौलानाओं का। तुम युवा पीढ़ी और इंसानों को मारने के एक जरिया हो। और एहतियाती तदाबीर, तमाम एहतियाती तदाबीर शरीयत के ऐन मुताबिक है। तमाम एहतियाती तदाबीर शरीयत के ऐन मुताबिक है, लेकिन बराए मेहरबानी मस्जिद को वीरान न किया जाए। खुदा के लिए मस्जिद की वीरानी की बात नहीं मानेंगे। हमने जेल भी देखी है, दफे तो 44 भी देखा है, हमने फौज को भी देखा है और हमने हुकूमत को भी देखा है। हम अल्लाह की जात से डरते हैं, किससे नहीं डरते। मस्जिद के बारे में एक बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये न कहा जाए कि मस्जिद को ताला लगाओ, ये न कहा जाए कि मस्जिद में 5 आदमी नमाज पढ़ें, ये न कहा जाए कि लाउड स्पीकर में आप आजान नहीं दो, खुतबा नहीं दो, ये न कहा जाए कि वहाँ एक कालीन उठाओ। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम ये समझने मजबूर हो जाएंगे कि अमेरिका के इशारे पर मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह ये पूरा मजमा वादा करे कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, मस्जिद को वीरान करने के लिए तैयार। ठीक है, दोनों हाथ बुलंद करके वादा करो। हम अभी तक एहतियात कर रहे हैं, उलमा से मशवरे में हैं, एक मुसलसल एहतियात कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता हम समझ गए कि ये मस्जिद फैला साजिश है।
फिर हम मैदान में निकलेंगे, इंशाअल्लाह आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। आज दोनों हाथ उठाकर वादा करो कि मस्जिदों को आबाद करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जितने लोग इस वायरस के शिकार हैं, अल्लाह ताला उन्हें शिफा नसीब फरमाए। नियत हाजिर। तुम्हारा सत्यानाश होना चाहिए। इस समाज को, युवा को, पीढ़ी को, तुम कलंक हो, तुम्हारी कोई शिक्षा नहीं है। तुम्हारे खुदा, अरे मूर्ख, महामूर्ख हो गए, महामूर्ख कि किस रसूल और किस अल्लाह और किस खुदा का वास्ता देते हो तुम कि कायनात में उसके पहले तुम मरो। ये जहाँ तक भी बात पहुँच पाए और जहाँ भी इस टाइप की इस तरह की शिक्षा दी जाती है, उससे पहले ये कहा जाए कि आप पहले 72 हूर अपने दिखाइए और वो 7वें आसमान का चमत्कार और आबे जमजम पी के पहले आप अमर हो, फिर हम सीखते हैं। काट। और इनके आखा जो बीजेपी में सुअर बैठे हुए उन पर पाबंदी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी नहीं लगा रहा। ये मीडिया के कुत्ते, अर्नब गोस्वामी जैसा कुत्ता, सुधीर चौधरी जैसा कुत्ता, अमीश देवगन जैसा कुत्ता भोगते। तो अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी ये कुत्तों पे और इनके आखा जो बीजेपी में सुअर बैठे हुए उन पर पाबंदी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पाबंदी नहीं लगा रहा। ये मीडिया के कुत्ते, अर्नब